नमस्कार दोस्तों, पावर ऑफ नॉलेज में आपका स्वागत है। और आज C++ के अंदर हम करेंगे बिटवाइज ऑपरेटर। अगर हम बिटवाइज ऑपरेटर की बात करते हैं तो ये किसी भी ऑपरेशन को परफॉर्म करवाते हैं बिट बाय बिट। बिट बाय बिट इन द सेंस ये एक एक बिट को चेक करेंगे और आपको उसका रिजल्ट प्रोड्यूस करवाएंगे। तो बेसिकली हम यहाँ पर तीन ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हैं, एंड, और एक्सोर, और फोर्थ ऑपरेशन यहाँ पर आता है नॉट। तो अभी हम यहाँ पर बात करते हैं एंड, और एक्सोर की। तो देखिए, जैसे मैंने यहाँ पर अपने टेबल के अंदर दो इक्वेशंस ली है, P Q, P 0 0 1 1, Q 0 1 0 1। इसी तरह से जब मैं एंड ऑपरेशन को परफॉर्म करता हूं तो एंड ऑपरेशन में क्या होता है, जब मेरी बिट बाय बिट कंपैरिजन होता है तो ये चेक करता है कि जब आपकी दोनों बिट 1 होंगी तभी आपको रिजल्ट प्रोड्यूस होगा, अदरवाइज आपके पास रिजल्ट नहीं आएगा। तो इस केस में P0 Q0 रिजल्ट 0, P0 Q1 रिजल्ट 0, P1 Q1 रिजल्ट 1, P1 Q0 रिजल्ट 0। और इसी तरह से हम यहां पर चेक करते हैं P और Q। तो और कंडीशन के अंदर हमारे पास क्या होता है कि जब भी हम और कंडीशन को चेक करते हैं तो हमारे पास दोनों में से कोई एक इक्वेशन ट्रू होनी चाहिए, यानी कि दोनों बिट में से कोई एक बिट 1 होनी चाहिए। आपके पास 1 रिजल्ट आ जाएगा, आउटपुट आ जाएगी। और अगर आपके सभी बिट्स 0 हैं तो आपके पास रिजल्ट भी 0 होगा। तो आइए हम चेक करते हैं। 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1। इस तरह से हमारे पास यहाँ रिजल्ट प्रोड्यूस हो रहे हैं। नेक्स्ट वर्किंग यहाँ पर हमारे पास आती है एक्सोर ऑपरेशन की। अगर हम एक्सोर ऑपरेशन की बात करते हैं तो यहाँ पर रिजल्ट हमें तब परफॉर्म होता है जब सिर्फ एक बिट हमारी 1 को प्रोड्यूस कर रही है। यानी कि अगर हमारे पास किसी कंडीशन के अंदर 2 जीरोस हैं तो भी रिजल्ट 0 होगा, अगर 2 1 हैं तब भी रिजल्ट 0 होगा। तो आइए इस प्रॉब्लम को हम एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। तो यहां पर मैंने वैल्यू एज्यूम की, A की 60, B की 30। अब ये बाइनरी फॉर्मेट में अगर हम देखते हैं तो बाइनरी वैल्यू 60 की ये है, 13 की ये है। अब अगर मैं यहां A एंड B के ऑपरेशन को परफॉर्म करता हूं तो क्या होगा। अब हमने किया था कि जहां भी एंड ऑपरेशन होगा वहां पे आपके पास दोनों बिट 1 होगी तब रिजल्ट 1 होगा, अदरवाइज 0 होगा। तो हमारे पास 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0। तो दो लोकेशन पे मेरे पास यहाँ 1 1 है, तो मेरे पास रिजल्ट आया 0 0 0 1 1 0 0। तो ये वैल्यू जो आती है ये आती है किसके इक्वल, 12 के। तो आपका रिजल्ट आया A एंड B 12। A और B, A और B केस के अंदर क्या होता है कि हमारे पास अगर एक भी कंडीशन 1 है तो हमारे पास आउटपुट परफॉर्म होगी, जो और ऑपरेशन है इसके अंदर। तो हम क्या करते हैं, 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1। तो इस तरह से अगर हम यहाँ वर्किंग को परफॉर्म करते हैं तो हमारे पास रिजल्ट क्या आया, 1 1 1 1 0 1। तो ये देखिए आपके पास ये रिजल्ट प्रोड्यूस हो चुका है। तो आप कैसे चेक करोगे, 1 2 4 4 और 1 5 8 8 और 5 13 16 29 32 32 और 29 61। तो आपके पास इस तरह से ये रिजल्ट प्रोड्यूस हो जाता है। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं एक्सोर गेट की, तो एक्सोर गेट में आपके पास 0 1 1 1 0 1 1 1 1। तो इसी तरह से आपके पास ये वर्किंग परफॉर्म हो गई। तो हमारे पास 1 2 4 8 16 32। तो 32 और 16 48 48 प्लस 1 49। तो हमारे पास रिजल्ट आया 49। नोट के अंदर क्या होता है, जब भी हम किसी को नोट यहाँ या कॉम्प्लीमेंट परफॉर्म कर देते हैं तो वैल्यू को रिवर्स कर देती है। तो हमने अगर यहाँ पर चेक करें तो रिवर्स वैल्यू क्या है, 0 की 1 1 0 0 0 0 1 1। तो ये रिजल्ट हमारे पास प्रोड्यूस हो गया। अब इसको अगर हम वर्किंग कभी परफॉर्म करना चाहते हैं तो हमें सेकंड कॉम्प्लीमेंट के थ्रू परफॉर्म करना पड़ता है, ताकि आपको एक्चुअल रिजल्ट पता लग जाए। जो वैल्यू आएगी वो आपका रिजल्ट हो जाती है। तो आइए हम इसको आगे देखते हैं। तो अगर मैं बाइनरी एंड ऑपरेशन की बात करता हूं तो बाइनरी एंड ऑपरेशन में मेरे पास क्या हुआ था, जो रिजल्ट आया था वो 12 आया था। अगर हम प्रीवियस एग्जांपल की बात करते हैं तो ये देखिए 12 की वर्किंग यहाँ पर मेरे पास परफॉर्म हुई थी, तो वही रिजल्ट इसने मुझे यहाँ शो कर दिया। अगर मैं बाइनरी और की बात करता हूँ तो जो वैल्यू मेरे पास रिप्रेजेंट हुई है वो वैल्यू 61 की है। इसी तरह से अगर मैं बाइनरी एक्सोर की बात करता हूं तो जो मेरे पास रिजल्ट आया है ये है 49। और अगर मैं नोट की बात करता हूं तो ये वैल्यू हमारे पास है -61। -61 क्योंकि 2's कॉम्प्लीमेंट आप यहां पर किसी भी वैल्यू का निकालोगे।
तो बाइनरी लेफ्ट शिफ्ट की अगर हम बात करते हैं, ये वैल्यू को लेफ्ट की तरफ शिफ्ट कर देता है, मूव करता है नंबर्स को लेफ्ट के थ्रू। और जैसे हम इन नंबर्स को लेफ्ट के थ्रू मूव करेंगे तो ये वैल्यू हमारी 240। और अगर हम बाइनरी राइट शिफ्ट की बात करते हैं तो वो वैल्यू जैसे हम राइट की तरफ मूव करेंगे तो राइट की तरफ मूव करते ही वो वैल्यू मेरे पास रह जाएगी 1 1 1 1। तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा 50। तो मैं यहां हेडर फाइल्स का यूज करता हूं, मैंने लगाई इंक्लूड iostream.h, इंक्लूड conio.h, void main। और void main के बाद मैं यहां पर क्या करता हूं, अपने पास दो वेरिएबल डिक्लेयर कर देता हूं, int a, b, क्लियर स्क्रीन। और मैं यहां पर क्या करता हूं, a को वैल्यू प्रोवाइड कर देता हूं 2 और b को वैल्यू प्रोवाइड कर देता हूं 3। मैं जानबूझ के छोटा एग्जांपल ले रहा हूं ताकि आपको इजीली क्लियर हो जाए। और यहां पर मुझे पता है कि जो 2 की बाइनरी वैल्यू है वो मेरी क्या होती है, तो 2 की बाइनरी वैल्यू है वो होती है मेरी 10 और 3 की जो बाइनरी वैल्यू है वो मेरी क्या होती है 11। अब मैं सबसे पहले यहां ऑपरेशन परफॉर्म करवाता हूं एंड सी आउट ए एंड बी इक्वल टू किसके, ब्रैकेट ए एंड बी ब्रैकेट क्लोज। और मैंने यहां पर कर दिया गेट कैरेक्टर। मैं प्रोग्राम को कंपाइल करता हूं तो मेरे पास ए एंड बी किसके कब आया 2 के। अब ये 2 कैसे हुआ, 3 की वैल्यू और 2 की वैल्यू। तो अगर हम यहां पर बात करते हैं तो जो मेरे पास 2 की वैल्यू है 10 और जो मेरे पास 3 की वैल्यू है 3 की वैल्यू है मेरे पास 11। तो अगर मैं यहां पर कभी एंड ऑपरेशन को परफॉर्म करना चाहूं तो मेरे पास रिजल्ट क्या आएगा 1 0 0 और 1 एंड 1 1। तो जो मेरे पास रिजल्ट प्रोड्यूस हो वो किसका हुआ 10 किसकी वैल्यू थी 2 की। तो जब मैंने वर्किंग को परफॉर्म किया तो उसने रिजल्ट मुझे 2 ही दिखाया था। इसी तरह से अगर मैं यहां पर बात करूं कि मुझे एंड नहीं यूज करना है, मुझे और यूज करना है, तो और यूज करने के लिए मैं और के सिंबल को लेता हूं और यहां भी मैं उसकी वर्किंग को परफॉर्म कर देता हूं। अब अगर मैं और की वर्किंग को परफॉर्म कर रहा हूं तो मुझे पता है 0 1 1 और 1 1 1। तो मेरे पास जो रिजल्ट आया वो कितना आया 11। 11 किसकी वैल्यू है 3 की। तो जब मेरे पास 11 3 की वैल्यू है मेरी आउटपुट 3 होनी चाहिए, मेरी आउटपुट 3 है। इसी तरह से मैं एक्सोर को यूज करता हूं कि अगर मैं एक्सोर के ऊपर ऑपरेशन को परफॉर्म करना चाहता हूं तब मेरा रिजल्ट क्या होगा। तो अगर मैं एक्सोर के केस की बात करता हूं, एक्सोर के केस में मेरे पास आउटपुट कब आती है जब मेरे पास सिर्फ एक बिट 1 हो। तो 0 1 1 और 1 और 1 0। तो जब मैंने इस ऑपरेशन को परफॉर्म किया मेरे पास रिजल्ट आया 1। इसी तरह से मैं यहां नोट को परफॉर्म करता हूं और नोट को परफॉर्म करने के लिए मैं कुछ नहीं करता, जस्ट यहां पर एक नोट का सिंबल लगा देता हूं, ए को परफॉर्म कर रहा हूं और नेगेशन ए में यहां पर रिप्रेजेंट करना चाहता हूं। तो जब मैं यहां नेगेशन ए को रिप्रेजेंट करूंगा तो मेरे पास वैल्यू कितनी है 10। अब अगर मैं 10 को रिवर्स करता तो 10 को रिवर्स करके मेरे पास क्या बचेगा 0 1। और जब मेरे पास 0 1 बचा मैंने 2's कॉम्प्लीमेंट के थ्रू करना है और मैं अगर इसका 2's कॉम्प्लीमेंट करता हूं तो मेरे पास क्या वैल्यू आएगी वो मैं आपको दिखाता हूं -3। अब हम यहां पर यूज करते हैं शिफ्ट ऑपरेटर। तो सबसे पहले मैं ले लेता हूं ए लेफ्ट शिफ्ट बाय 2 वैल्यूज। ये देखिए मैं यहां पर ए को शिफ्ट कर रहा हूं 2 बिट्स 2। कंपाइल करता हूं और ये वैल्यू इसने मुझे पास दिखा दी 48 क्यों दिखा दी, क्योंकि मेरे पास ए की वैल्यू थी 11
अब इसने लेफ्ट में जीरोज और ऐड कर दी, तो जैसे इसने लेफ्ट में जीरो ऐड की वो वैल्यू मेरे पास क्या आ गई 1 2 4 8 16 32। तो 32 प्लस 16 आपके लिए इजी है, आप 48 वैल्यू को रिप्रेजेंट कर पा रहे हो। इसी तरह से अगर मैं अब यहां वर्किंग को परफॉर्म करना चाहता हूं कि मुझे राइट शिफ्ट को परफॉर्म करना है, तो मैं यहां वर्किंग करता हूं ए राइट शिफ्ट बाय 2 वैल्यूज। हम चेक करते हैं कि हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, तो हम एक बार चेक कर लेते हैं ए राइट शिफ्ट 2। मैं इसको भी ब्रेसिस के अंदर ले लेता हूं। अब राइट शिफ्ट में क्या होगा कि जो आपकी वर्किंग है वो राइट की तरफ परफॉर्म होगी, तो आपके पास क्या होगा 0 0 1 1। तो एक बार चेक करें, तो उसकी वैल्यू आपको इसने रिप्रेजेंट कर दी 3। तो इस तरह से यहां पर हमारे ऑपरेशंस परफॉर्म करवाए जाते हैं। मैं इसको सिलेक्शन कर देता हूं ताकि आपके ये चीज इजीली क्लियर हो जाए कि किस तरह से आप इस चीज को यूज करते हो। तो मैं स्टेटमेंट के स्टार्टिंग में स्लैशन लगा देता हूं, स्लैशन। अब आप वर्किंग देखिए, आपके ये इजीली क्लियर हो जाएगा। तो एक वैल्यू आपके पास यहाँ 48 आ गई और दूसरी वैल्यू आपके पास यहाँ 3 आ गई। तो फ्रेंड्स, हमारी आज की क्लास में इतना ही था। थैंक यू वेरी मच।